हमेशा यही कहते हैं साहब, हरि का भजन कारो, हरि है हमारा। सभी गाइए प्रेम से। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हुए गाइए।
क्या बोलेंगे जी? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, हरि का भजन करो। क्यों? क्योंकि हरि है हमारा। हरि ही हमारा है और हरि ही हमारे कष्टों को हरने वाला है। तो यहां पर सुखदेव स्वामी ने बड़ी अद्भुत भगवान की कथा को सुनाना प्रारंभ किया और एक प्रश्न पूछा परीक्षित से। सुखदेव स्वामी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि अरे परीक्षित, एक बात बताओ, तुम मुक्ति चाहते हो और मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा तो आप दे दो। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या परीक्षा दूं? बोले एक प्रश्न है मेरा, उसका आप जवाब दो, उसके बाद मैं आपको कथा सुनाना प्रारंभ करूंगा। तब सुखदेव स्वामी ने एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति के माध्यम से परीक्षित से एक प्रश्न किया। इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। क्या पूछा? बोले परीक्षित एक बात बताओ कि जल्दी एक बात बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? आप में से किसी को पता है क्या दादा? नहीं। भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। यही प्रश्न पूछा है परीक्षित से और परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव हो सकता है कि भगवान उसको जल्दी मिलते होंगे जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता होगा, जिसने वेद वेदांतों को पढ़ लिया होगा, जो उपनिषदों को पढ़ लिया होगा, जो बड़ा ज्ञाता होगा, उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। तो सुखदेव स्वामी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा परीक्षित, भगवान ज्यादा पढ़े लिखे को भी नहीं मिलते, बल्कि जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है मुसीबत और खड़ी हो जाती है उसके साथ में। क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो फिर घर से भी जाएंगे। वही कोई कहावत है ना, हमें स्मरण में नहीं आ रही है, स्मरण में आएगी तो बताएंगे। बोले कम पढ़े लिखे बाहर से हाथ धो बैठते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे घर से हाथ धो बैठते हैं। जिसको कुछ ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता साहब, वो दुनियादारी में कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया तो साहब पढ़ाई मांगती है। और जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है फिर उसको खेती किसानी में आनंद नहीं आता। बोलो हाँ जी कि ना जी? तो ज्यादा पढ़ लिख जाना भी बड़ा नुकसानदेह है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना लिखना बंद कर दें, ये अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर परीक्षित का प्रश्न, परीक्षित का उत्तर सुनकर के सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा भगवान को प्राप्त कराने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं है। यानी कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसको भगवान मिले, कोई गारंटी नहीं। तो दूसरी बात परीक्षित ने कही, बड़े ध्यान से सुनना, कि हो सकता है गुरुदेव कि भगवान उसको जल्दी मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता है। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले भगवान हमें मिलते, क्योंकि मैं दिन में 3 बार तो नहा ही लेता हूं। लेकिन भगवान ज्यादा नहाने वाले व्यक्ति को भी नहीं मिलते हैं। आप में से भी कितने लोग होंगे जो कभी ना कभी तो दिन में 2-3 बार नहाना ही पड़ता होगा, चाहे वो एन केन प्रकार न नहाना हो। बोलो हाँ के ना? हमें तो 2 बार तो नहाना ही पड़ता है। एक सुबह तो नहाना ही होता है, दोपहर में अलग कथा से पहले स्नान करके आना पड़ता है। ये नियम है कि जब भी वक्ता व्यास मंच पर बैठे एकदम स्वच्छ होकर बैठना चाहिए। सुबह स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन स्नान के बाद में यहाँ वहाँ कहीं जाना हो जाता है तो कहीं अच्छी जगह पैर रखा रहा है, कहीं बुरी जगह पैर रखा रहा है। अब ऐसे ही आकर व्यासपीठ पर थोड़ी ना बैठ सकते हैं। तो व्यासपीठ पर बैठने से पहले भी एक बार और स्वच्छ होना पड़ता है। इसलिए 2 बार तो हम ही नहा लेते हैं, 2-4 बार तो आप भी नहा लेते होगे कभी ना कभी। लेकिन क्या आपको भगवान मिले? अरे बोलो ना। तो जल्दी ज्यादा नहाने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। और आजकल तो साहब ऐसे रगड़ रगड़ के नहाए, बड़ी महंगी महंगी साबुनें उपयोग करें। बोले गांव में तो मिलेंगी नहीं वो साबुन, या तो बैरिसिया चले जाओ, नहीं भोपाल चले जाओ। बोलो राधे राधे, खूब रगड़ रगड़ के। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में
तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, मेरी चंदन सावन, चाय लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमानंद। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। रे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट, रे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाय लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, कोई न परमाने, कोई न परमाने। क्या बोलेंगे जी? जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली, चाहे तेल चमेली का लगा लो, चाहे लगा लो चंदन के साबुन, और चाहे लगा लो सेंट, लेकिन फिर भी जगत में कोई न परमानेंट। एक बार प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? एक बार और बोल दो जरा, एक बार और। ताली बजाने की थोड़ी ना बोला है, बस प्रेम से जय बोलने की बोला है। क्या बोलेंगे जी? अच्छा हाँ, वाह महाराज जी के लिए हम भी बजा दें तो। बंधुओं, सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा का श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। तो परीक्षित ने कह दिया कि जल्दी ज्यादा नहाने वाले को भगवान, बोले ना। तो बोले जो उम्र में बड़ा होगा, ज्यादा वृद्ध होगा, उसको भगवान मिलते होंगे। तो संपूर्ण बातों का खंडन सुखदेव स्वामी ने किया। बोले भैया इन सब लोगों को भगवान जल्दी नहीं मिलते। यदि ऐसा होता तो फिर व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। सुखदेव स्वामी ने एक श्लोक के माध्यम से संपूर्ण उत्तरों का खंडन कर दिया परीक्षित का, और परीक्षित से कहा कि देख परीक्षित, तू कहता है यदि ज्यादा पढ़े लिखे को भगवान मिलते होंगे तो विद्या गजेंद्रस्य का, वो जो गजेंद्र पर भगवान ने कृपा करी थी, उस गजेंद्र को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जानवर था, पशु योनि में आया था, लेकिन उस पशु योनि में आने के बाद भी गजेंद्र को भगवान मिल गए।
और तुम कहते हो कि ज्यादा श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को भगवान मिलते होंगे। तो का जातिर्विदुरस्य यादव पते, बोले वो जो विदुर जी थे ना, उन विदुर जी के घर भगवान ने केले के छिलके खाए थे। और वह विदुर जी कोई ऊंची जाति के नहीं थे, विदुर जी एक दासी के पुत्र थे। लेकिन उस विदुर के घर भी जाकर भगवान ने केले के फल, अरे फल की तो दूर की बात है, केले के छिलके का भोग लगाया। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव जरा मुझे विस्तार से बताओ कि भगवान ने केले के छिलके का भोग लगाया। अरे कोई छिलका खाता है क्या? अरे बोलो ना, कोई भी समझदार व्यक्ति छिलका खाएगा? किसी भी फल का नहीं खाता ना। लेकिन गोविंद ने केले के छिलके पाए। इस बात को सुनकर के परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, बोले गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने विदुर के घर छिलके क्यों पाए? अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी परीक्षित की जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण का और विदुर का बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग का श्रवण परीक्षित को कराते हैं। कैसे केले के छिलके खाए, इसका दर्शन आप बड़े सुंदर ढंग से करना। बात है महाभारत की। महाभारत के समय पर जब भगवान कृष्ण कौरवों को पांडवों की तरफ से संधि का संदेश लेकर गए, क्योंकि भगवान कृष्ण थे पांडवों की तरफ और भगवान की सेना थी कौरवों की तरफ। लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि भैया युद्ध जहां तक हो वहां तक टालना ही अच्छा है, क्योंकि युद्ध भैया युद्ध जहां तक टाला जाए तो वह अच्छा है। भगवान ने अंतिम प्रयास किया था कि भैया कौरव पांडवों का युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, इसलिए अंतिम बार भगवान कृष्ण एक समझौता लेकर के कौरवों के पास गए। और कौरवों के पास जब गए तो कौरवों ने अपनी हस्तिनापुर को, हस्तिनापुर आज के समय की दिल्ली है, ये जो दिल्ली है ना, ये पहले के समय का हस्तिनापुर हुआ करती थी, आज के समय उसका नाम दिल्ली हो गया। ये इंद्रप्रस्थ थी, ये पांडवों कौरवों की राजधानी थी, और आज के समय पर वह दिल्ली के नाम से विख्यात हो गई। तो ये हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ कौरवों की राजधानी। तो कौरवों के पास भगवान कृष्ण गए तो कौरवों ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया, यानी कि दिखाने के लिए भगवान को पूरी अपनी इंद्रप्रस्थ अपनी नगरी सजवाई, पूरा हस्तिनापुर सजवाया। और हस्तिनापुर सजवाने के बाद में एक बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन लगाया, और सिंहासन स्वर्णमय, मणिमय, रत्नमय, उस पर श्री कृष्ण बैठने वाले हैं। और अटारियों पर दुर्योधन ने अपने नगर की स्त्रियों को खड़ा कर दिया, बोले जब कृष्ण आए ना तो उसके ऊपर पुष्प से वर्षा करना, ताकि उसको लगे कि भैया हाँ किसी के यहाँ गए हैं। ये सब दिखावे के लिए हो रहा है, वास्तविक स्वागत नहीं है ये। भगवान कृष्ण गए और जाकर मंच पर बैठे, और उस मंच पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, अनेकानेक बड़े बड़े सूरवीर बैठे हैं। और भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से गए हैं और हाथ जोड़कर दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन मैं यहाँ स्वागत सत्कार करवाने नहीं आया, मैं यहाँ पर एक संधि का संदेश लेकर आया हूँ पांडवों की तरफ से। दुर्योधन ने कहा कैसा संदेश? तो भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन देख एक बात बता, ये पांडव तेरे भाई है ना? बोले हाँ। तो तेरे भाई होने के साथ साथ ये तेरे राज्य का आधा अधिकार भी रखते हैं, क्योंकि भाई पिता की संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता है, चाहे बेटे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो। अब काका बाबा के बेटे हैं कौरव और पांडव, लेकिन हैं तो भाई। तो भगवान ने कहा कि कौरव दुर्योधन तेरा भाई है पांडव भीष्म, तेरा भाई है अर्जुन, दुर्योधन तेरा भाई है युधिष्ठिर, अरे दुर्योधन तेरा भाई है भीम, अरे दुर्योधन तेरा भाई है नकुल, और सुन दुर्योधन तेरा ही तो भाई है सहदेव। ये 5 पांडव तेरे भाई हैं, तो तू इन्हें आधा राज्य क्यों नहीं देता?
चल ठीक है तू आधा राज्य मत दे, लेकिन सुन तू 5 गांव पांडवों को दे दे, मैं उन 5 गांवों में पांडवों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करूंगा। रख तो तेरा पूरा राजपाट, लेकिन 5 गांव तू पांडवों के नाम कर दे, और ये युद्ध की रचना तू मत रच। क्योंकि बंधुओं, भगवान कहते हैं कि युद्ध कभी भी आसान नहीं होता। युद्ध में कितने बच्चे अपने पिता से दूर हो जाते हैं, कितनी माएं अपने पुत्रों को खो देती हैं, कितनी पत्नियां अपने पति को खो देती हैं। युद्ध कोई सहज वस्तु नहीं है, सहज कर्म नहीं है युद्ध। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन तू केवल 5 गांव दे दे, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसको साधने चला। दुर्योधन कहता है अरे कृष्ण तुम ये पांडवों के चक्कर में मत पड़ो, मैं बिना युद्ध के तो इनको कुछ देने ही वाला नहीं। भागवत बड़ा सुंदर शब्द कहती है कि सूचक ग्रे नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशवा। दुर्योधन का शब्द है। दुर्योधन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना भैया। दुर्योधन कहता है कृष्ण सूचक ग्रे नहीं वदास्यामी, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं बिना युद्ध के इनको नहीं दूंगा। हे केशव बिना युद्धे न केशवा सूचक ग्रे नहीं वदास्यामी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब ये दुर्योधन बिना युद्ध के नहीं मानेगा। तब भगवान ने कहा कि चल दुर्योधन अब तू जो चाहता है वही होगा। तो दुर्योधन ने जब ये बातें हो रही थी तो हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा कि अरे कन्हैया एक काम करो, ये युद्ध की बात, ये संधि की बातें हम बाद में भी कर लेंगे। सुनो, मेरी मैया गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं तुम्हारे लिए। कृष्ण से कहता है दुर्योधन कि मेरी मैया गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। अरे कन्हैया चलो नेक जाय करके भोग पाए लो, नेक भोजन कर लो, उसके बाद में दिन भर है हमारे लिए, दिन भर हम बातें करेंगे राजपाट की, पहले भोजन कर लो। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या बात कही बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना। दुर्योधन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि देख दुर्योधन, भोजन सिर्फ 2 परिस्थिति में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थिति? जब भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम हो। हम आपके घर गए, अब आपने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कहा कि गुरुजी 1 रोटी तो खा ही लो, 1 फुल्का तो पा ही लो, तो आपके प्रेम के वशीभूत होकर हम भोजन कर सकते हैं, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति, जब हमारे उदर में भूख हो, या तो हमें भूख लगी हो या फिर सामने वाले के हृदय में प्रेम हो। इन 2 ही परिस्थिति में भोजन किया जा सकता है, इसके अलावा भोजन करने का सवाल ही नहीं होता। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने यही कहा कि दुर्योधन देख, मैं जानता हूं, मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूं कि तेरे मन में प्रेम नहीं है। तूने ये जो सजावट करवाई है हस्तिनापुर की, तूने ये जो नारियों को छत पर खड़ा करके मेरे ऊपर फूलों की वृष्टि करवाई है, ये सब बनावटी है। लेकिन तू जानता नहीं है दुर्योधन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है। दुर्योधन तू नहीं जानता, मैं हर चीज स्वीकार करने को तैयार हूं। और वास्तव में बंधुओं, भगवान हर एक दोष पर पर्दा डाल देंगे आपके। आप में कितने अवगुण भरे हैं ये भगवान नहीं देखेंगे, और आप में केवल एक सद्गुण होगा तो उस पर भगवान रीझ जाएंगे। लेकिन यदि सद्गुण भी हैं और अवगुण बिल्कुल नहीं है, और सद्गुण के साथ साथ यदि आपके मन में दिखावटीपन है, बनावटीपन है, दिखावा है, तो भगवान फिर आपको देखेंगे तक नहीं। दुर्योधन से यही कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही वह सार है, भाव से भजता मुझे जो उसका बेड़ा। निर्मल मन चाहिए मुझे छल कपट नहीं चाहिए। तूने ये जो सजावट करवाई है ये मुझे दिखाने के लिए करवाई है, मैं भली भांति जानता हूं। और सुन दुर्योधन, तेरे मन में प्रेम नहीं है और मेरे उदर में भूख नहीं है। और वैसे भी आज तो भोजन करने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जब मैं द्वारिका में था तो एक चिट्ठी आई थी मेरे पास। दुर्योधन ने कहा कौन की चिट्ठी आई? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि दुर्योधन, मेरे पास मेरे विदुर काका की चिट्ठी आई थी।
दुर्योधन ने कहा विदुर, अरे वो आपको क्या खिलाएगा, वो तो मेरे यहाँ नौकरी करता था, मेरा मंत्री था और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा था एक दिन, तो उसको मैंने घर से, राज्य से निकाल दिया। पता नहीं किस जंगल में किस वन में रह करके जीवन गुजार रहा होगा, उसको खुद को खाने का ठिकाना नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएगा। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि अरे दुर्योधन, जिसने मुझे आमंत्रण दिया है उसने कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करी होगी। अच्छा, उसी सभा में विदुर जी भी खड़े थे, बड़ा भारी मेला लगा था, दुनिया के लोग देखने आए थे कि अरे भगवान कृष्ण कौरव पांडवों में समझौता कराने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उसी भीड़ में विदुर जी भी आए थे। विदुर जी नीचे भीड़ में खड़े हैं, भगवान मंच पर ये बातें कर रहे हैं। विदुर जी ने जब सुना कि हे राम, ये लाला तो हमारे घर भोजन करने की बोल रहे हो हैं, माथे से हाथ लगा लिया, बोले भगवान मैंने कब तुम्हें चिट्ठी भेज दी द्वारिका और तुमसे कब बोल दिया कि मेरे घर आओ। भगवान ने मानो इशारों में कह दिया कि अरे विदुर, मैं इसके यहाँ का भोजन देखना नहीं चाहता, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूं और प्रेम से तुम मुझे भोजन कराओ तो मैं तुम्हारे घर का भोजन करने को तैयार हूं। भगवान, अच्छा कृष्ण का जीवन ऐसा है साहब कि कृष्ण ने कभी मर्यादाओं में रहकर कोई काम नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनना, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, क्या है, और लीलाएं मर्यादा में रहकर नहीं करी जाती। कभी कभी कलाकार को मर्यादा से पार होकर भी लीला का अभिनय करना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना। भगवान कृष्ण ने जीवन में बड़ी मर्यादाएं तोड़ी और राम ने जीवन में कभी भी कोई मर्यादा को लांघा नहीं। राम और कृष्ण में अंतर कुछ नहीं है, केवल इतना ही अंतर है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं, एक निमिष मात्र का भी अंतर नहीं है। तो अंतर क्या है, बोले इनके नयन गंभीर हैं, यानी कि राम के नयन जो है ना वो गंभीर हैं, और गंभीर नयन हमेशा मर्यादा वाले व्यक्ति के ही हो सकते हैं। इनके नयन गंभीर हैं और उनके मतलब कृष्ण के चपल विशेष। बोले अंतर सिर्फ इतना ही है कि राम के नेत्रों में मर्यादा झलकती है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता झलकती है, यही भेद है बस। तो विदुर जी से इशारों में कह दिया, बोले जाओ जाकर व्यवस्था करो। बेचारे विदुर जी दौड़े दौड़े बाजार में गए और अपनी पत्नी विदुरानी को बता दिया कि देखो विदुरानी, कन्हैया ने बड़े भरे मन से कह दिया कि हमारे घर भोजन करने आएंगे। अब उसने कहा है तो वो आएगा, क्योंकि भगवान बड़े अटपटे हैं, एक बार जो ठान लें वो करके रहते हैं। तो कौरवों की सभा से निवृत्त होकर के भगवान कृष्ण सीधे विदुर जी के पास पहुंचे, विदुर जी के घर। अब विदुर जी के पास तो कोई महल नहीं है, कोई अटारी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, कोई टाइल्स वाला घर तो है नहीं विदुर जी के पास। जंगल में रहते हैं एक घास फूस की कुटिया में। जब विदुरानी को पता चला कि मेरा कन्हैया, मेरा लाडला और मेरा भगवान मेरे द्वार पर आने वाला है, तो विदुरानी जी झटपट स्नान करने के लिए गईं और स्नान करते करते भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगे। मैया एक बात ध्यान देना, भगवान के परम लाडले भक्त हैं विदुर जी, और विदुरानी जी भी भगवान की परम लाडली हैं। एक हिसाब से काका लगते हैं विदुर जी कृष्ण के, और विदुरानी जी काकी लगती हैं अपने पिता नंद की तरफ से। तो यहाँ पर विदुरानी जी स्नान कर रही हैं और स्नान करते करते भगवान का ध्यान कर रही हैं। अरे देखो तो मेरे भाग्य, आज मेरे घर स्वयं जगत का नाथ चल करके आ रहा है, और वो भी आएगा नहीं, आकर के भोग पाएगा। साहब हम दुनिया वाले हैं, अगर हम दुनिया वालों के पास कोई मंत्री संतरी आकर के भोजन करने की बोले तो हम कैसे फूल जाते हैं, अरे साहब फलाने मंत्री ने भोजन किया हमारे घर। बोलो हाँ कि ना। कोई मनुष्य, कोई मानव जो कदाचित पद में बड़ा है, यदि वह मानव आकर के हमसे बोल दे कि भैया हम आपके घर भोजन करना चाहते हैं, तो हम कितना प्रसन्न हो जाते हैं, भैया आज मंत्री जी आने वाले हैं। सोचो विदुरानी के हृदय में कितना प्रेम उमड़ रहा होगा, जिस विदुरानी के घर साक्षात जगदीश्वर आने वाले हैं। विदुरानी ने स्नान किया और स्नान करते करते भगवान का चिंतन कर रही थी, इतने में गोविंद द्वार पर आ गए। मैया बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है।
विदुरानी जी स्नान कर रही थी, गोविंद आ गए, आ करके गेट पर खड़े हुए और सांकड़ को खटखटाने लगे। विदुरानी जी ध्यान में हैं, भगवान का चिंतन कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। जब सांकड़ खटखटाई तो विदुरानी ने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे प्रभु ने थोड़ी तेज खटखटाई, तो एकदम विदुरानी जी हड़बड़ाई और वहीं से आवाज लगाई, भैया द्वार पर कौन है? तो कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में, अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ में कहा, अरे ओ काकी, काकी मैं हूं कृष्ण, दरवाजो नाय खोलेगी का काकी मारे मेरे ताई। जैसे ही इस कृष्ण की इस मधुर आवाज को सुना साहब, विदुरानी जी स्नान करना भूल गई, गीले ही वस्त्रों में दौड़ पड़ी गोविंद का स्वागत करने। और देखो प्रेम में यही विलक्षणता होती है। विदुरानी जी दौड़ी, द्वार खोला, और द्वार खोल करके जैसे ही कन्हैया ने विदुरानी को देखा, हाय राम 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 काकी आप तो स्नान कर रही थी, वस्त्र बदलना भूल गई गीले वस्त्रों में। तो भगवान ने अपनी पीताम्बरी मैया विदुरानी को उड़ा दी। बोले मैया काकी ने याकू तो ओढ़ ले। विदुरानी ने भगवान की पीताम्बरी को ओढ़ा और ओढ़ करके गोविंद का हाथ पकड़ा। उस दृश्य का आप दर्शन करो प्यारे, जिस दृश्य में एक भक्त अपने भगवान के सामने खड़ा है और भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़े हुआ है। इससे बढ़कर के भक्त के लिए कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता। विदुरानी ने हाथ, भगवान ने द्वार पर देखा विदुरानी आई हैं, विदुरानी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने विदुरानी का हाथ पकड़ लिया। विदुरानी कहती हैं, लाला चलने के अंदर आ जा, आकर के सुंदर आसन पर बैठ जा। तभी विदुरानी को थोड़ा सा होश आया, अरे मैंने वस्त्र तो बदले ही नहीं। तो झट से गोविंद को खड़ा कर दिया और खड़ा करके बोले, देख लाला तू 2 मिनट रुक, मैं अभी गई वस्त्र बदल कर आई। भगवान ने कहा जैसी आज्ञा काकी। अब विदुरानी जी वस्त्र बदल कर आई, भगवान द्वार पर खड़े हैं। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भक्त की कि कब मेरा भक्त मुझे हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाएगा। बंधुओं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ने जब पीताम्बरी उड़ाई ना विदुरानी को, तो समझो भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा विदुरानी पर उड़ेल दी। विदुरानी जी वस्त्र बदल कर आई, कृष्ण को पकड़कर अंदर ले गई, हाथ पकड़कर ले जाकर आंगन में खड़ा कर दिया। और आंगन में खड़ा जब किया कन्हैया को, तो विदुरानी जी सोचने लगी कि लाला मैं तो को कहाँ बिठाऊंगा। एक पटला लिया, उस पटले को लेकर के आंगन में चक्कर लगाने लगी। एक जगह देखी कोना, वहां पर पटले को बिछाया और जैसे ही भगवान बैठने को तैयार हुए, विदुरानी बोली, अरे लाला ने थम जा। भगवान आधे बैठे और जैसे ही कहा कि थम जा, तो तुरंत खड़े हो गए। विदुरानी कहती हैं कि कन्हैया ये जगह अच्छी नहीं है, चल दूसरी जगह। दूसरी जगह पर गई, पटला बिछाया, जैसे ही भगवान से कहा कि कन्हैया बैठ जा, और जैसे ही कन्हैया बैठने को तैयार हुए, आधे झुके, फिर विदुरानी ने कह दिया, लाला ने थम जा। भगवान कहते हैं, मैया अरे ओ काकी बैठाएगी भी कि नाए? अरे लाला ने एक सुंदर सी जगह तो देख लूं। ऐसा करते करते विदुरानी ने पूरे आंगन के चक्कर लगा दिए और अंत में एक कोने में उस पटले को उल्टा पटक दिया और उल्टा पटक कर कह दिया कि भगवान कन्हैया यहाँ पे नेक बैठ जा। तो भगवान ने बंधुओं इतना तक ध्यान नहीं दिया कि ये पटा उल्टा है कि सीधा, उस उल्टे पटे पर मेरे गोविंद बैठ गए। सोचो तुम्हारे घर कोई व्यक्ति आए और तुम उसे उल्टा पटा बिछा दो बैठने के लिए, साहब जीवन में तुम्हारा थोड़ा नए देखेगो। बोलो हाँ जी कि ना जी। किसी व्यक्ति को, मेहमान को बुला दो और मेहमान को उल्टी आसन, पटला छोड़ो, आसन ही उल्टी बिछा दो, बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन घर जाकर कसम खा लेगा कि भैया फलाने के घर अब नहीं जाना। ये आम लोगों का है, लेकिन सोचो साहब हम इतना मिजाज करते हैं, इतना वो दिखाते हैं। हमें भगवान से सीख लेनी चाहिए, कृष्ण से हमें ये सीखना चाहिए कि जगत का नाथ भी प्रेम के वशीभूत होकर के स्थान नहीं देखता। तो बंधुओं, जो भी व्यक्ति आपको प्रेम से घर बुलाए, तो आप जब भी किसी प्रेमी के घर जाओ तो
उसका प्रेम ही देखना, उसकी व्यवस्था पर नजर मत डालना। यदि आप व्यवस्था पर नजर डालोगे तो आप प्रेम से चूक जाओगे, और यदि आपने व्यवस्था को छोड़कर सामने वाले के प्रेम पर नजर डाल दी तो आप अनमोल रस पा जाओगे। भगवान यहां संकेत करते हैं कि देखो जीवों, प्रेम सर्वोपरि होता है। विदुरानी ने उल्टे पट्टे पर बिठा दिया और भगवान बैठ भी गए। अब जैसे ही भगवान बैठे, मैया बड़े ध्यान से सुनना, विदुरानी सामने बैठी हैं और मेरे गोविंद सामने बैठे हैं। भक्त और भगवान एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और उस छवि का दर्शन करो नेत्र बंद करके मेरे बंधुओं, कि भक्त और भगवान जब मिलते हैं तो भक्त भगवान की दशा क्या होती है। प्रेमी से प्रेमी मिले तो बहे प्रेम की धार। ये हाल है प्रेमी से प्रेमी के मिलने पर, और इसे के उल्टा है, मूर्ख से मूर्ख मिले तो फिर पड़े लठ की मार। प्रेम से बोलो, क्या बोलेंगे जी? प्रेमी से जब प्रेमी मिलता है तो प्रेम की धार बहती है, और जब दो मूर्ख मिलते हैं तो उनमें फिर दे राम और ले राम, इसके अलावा कोई और नहीं होता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंची सम। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना भैया, उन्हें अगर गुरुजी शंकर के रूप में भी प्राप्त हो जाएं तब भी वह सुधर नहीं सकते। और कल हमारे संगीत वाले अंकित भैया, हमारे बड़े प्रेमी, एक सुंदर बात हमसे कह रहे थे कि गुरुजी, मूर्ख व्यक्ति यदि आपको कहीं मिल जाए और मूर्खता वाली कोई वो बात कर दे तो उस मूर्ख की बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और उस मूर्ख की बात पर हंसना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि उस मूर्ख की बात पर आपने ध्यान दे दिया और कदाचित आप हंस गए तो फिर आपका श्रेष्ठ होना पानी में मिल जाएगा, क्योंकि मूर्ख का हृदय नहीं चेत सकता, और मूर्ख की बातों पर ध्यान भी हमें नहीं देना चाहिए। सठ एक अलग व्यक्ति होता है, मूर्ख एक अलग व्यक्ति होता है। गोस्वामी जी ने मानस में यही कहा है कि सठ सुध नहीं सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन मूर्खों पे भी उन्होंने यही कहा है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। मूर्ख एक सठ दोनों अलग अलग हैं। मूर्ख को आप नहीं सुधार सकते, सठ को तो आप सत्संगत देकर के सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेमी से जब प्रेमी मिलता है तो प्रेम की धार बहती है, और मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो फिर आप सब समझदार हो, प्रेम से कह दो। क्या बोलेंगे जी? यहाँ विदुर जी बाजार गए हैं, घर पे विदुरानी हैं, और विदुरानी भगवान की भक्त हैं। दोनों भक्त भगवान सामने बैठे हैं। विदुरानी जी हाथ मुख से लगाए मेरे कन्हैया के मुखार बिंद का दर्शन कर रही हैं। जरा नेत्र बंद करके दर्शन करो आप सब भगवान का। भगवान का श्री विग्रह कितना सुंदर है, आहा। सुंदर अलकावली है गोविंद की, सुंदर सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं, आंखों में काजल लगा है, माथे पर मोर मुकुट धरा हुआ है, अधरों पर लाली लगी हुई है, कानों में सुंदर स्वर्णमय कुंडल है मेरे गोविंद के, माथे पर त्रिभंग ललित चंदन लगा हुआ है, गले में बैजंती माला डली हुई है, अधरों पर मुस्कान है, हाथों में बंसी है और कमर में करधनी बांधे हुए हैं, एक पीली पीतांबरी ओढ़े हुए हैं, और ऐसे मेरे मंद मंद मुस्कुराते हुए गोविंद विदुरानी के सामने बैठे हैं। ऐसी छवि को देखकर साहब कौन नहीं पागल होगा। विदुरानी यदि प्रेम में पागल हो गई तो कौन सी बड़ी बात है साहब। भगवान कृष्ण जितने सुंदर हैं ना, उतना सुंदर दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। भगवान कृष्ण जितने सुंदर हैं उससे अधिक सुंदर केवल और केवल श्री राधा रानी है। इसके अलावा दुनिया में कोई भगवान से सुंदर है ही नहीं। जब भगवान इतने सुंदर हैं तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। भगवान का सौंदर्य केवल और केवल किशोरी जी के सामने ही फीका पड़ता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण अपने दिव्य कांतिमय मुखारबिंद के साथ विदुरानी के सामने बैठे हैं। और जब बहुत देर हो गई विदुरानी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो भगवान ने सोचा कि ये काक की तो पागल हो रही हैं,
और हमें बड़ी भूख लगी है। पेट पे हाथ फिरायो गोविंद ने और बोले, अरे काकी ऐसे टुकुर टुकुर देखती रहेगी कि कछु खाए हुए के टाइम भी मिलेगो। 56 भोग छोड़कर आया हूं दुर्योधन के, और तू मुझे ऐसे निहार रही है जैसे कि पहली बार देख रही हो। विदुरानी ने कहा, गोविंद आपको तो जब भी देखे तब ऐसा ही लगता है कि मैं आपको पहली बार देख रही हूं। भगवान के दर्शन आप जब भी करोगे तब आपको ऐसा ही लगेगा कि साहब पहली बार ही भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और ये बात आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कल से, अभी से आज से ही देख लेना कि जब भी आप भगवान के द्वार पर जाओ दर्शन करने, किसी भी देवता का दर्शन करके लौट कर आना और 20 मिनट बाद फिर दर्शन करने जाना, तो आप जितनी भी बार जाओगे उतनी बार ऐसा ही लगेगा जैसे कि हमने भगवान के दर्शन पहली बार किए। तो विदुरानी कहती हैं, गोविंद आपको जब जब देखती हूं तब तब ऐसा लगता है कि बस तुझको देखती ही रहूं। मैया से विदुरानी से गोविंद ने कहा कि देख काकी, देखवे से थोड़ी ना काम चलेगा, भूख लगी है तो कुछ खाने से पेट भरेगा कि देखवे से ही पेट भर जाएगा। विदुरानी ने कहा कि लाला तुम्हारे काका जी बाजार गए हैं, बड़ी सुंदर मिश्री ला रहे होंगे, माखन ला रहे होंगे, मेवा पकवान ला रहे होंगे। भगवान ने कहा कि मैया कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, यानी कि कब विदुर जी बाजार गए हैं, कब सामान खरीदेंगे, कब संध्या तक घर आएंगे, कब जाके तुम थाली लगाओगी, कब जाके मैं पाऊंगा, तब तक तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। भूख अभी लग रही है और भोजन शाम को दोगी तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो विदुरानी ने कहा कि अच्छा इतनी भूख लगी है? गोविंद ने कहा हाँ काकी। तो विदुरानी ने भगवान को बिठाया और बड़े सुंदर वचनों में कहा कि कन्हैया तुम बैठो, मेरे घर के पीछे, मेरी कुटिया के पीछे मैंने एक सुंदर वन बनाया हुआ है, एक बगीचा। उस बगीचे में सुंदर सुंदर कदली के वृक्ष लगे हैं, यानी कि केले के, और उस कदली वृक्ष में केले के फल लगे हैं। मैं वो ला करके तुम्हें देती हूँ, जब तक तुम्हारे काका जी आएंगे तब तक तुम प्रेम से कदली के फल खाना। तो मैया इतना कह करके कदली के वन में चली गईं। और बंधुओं सोचो, आज जगत पिता परमात्मा स्वयं एक भक्त के घर जाकर भोजन मांग रहा है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। प्रेम से मेरे साथ गाइए भैया, इसको तेज करो। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जब विदुर जी के घर गए तो घर पे केवल विदुरानी थी, विदुर जी नहीं थे। हाँ, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। जब भगवान कृष्ण को आता हुआ देखा तो विदुरानी जी बैठी बैठी सोच रही हैं कि अब इनको मैं कहाँ बिठाऊं। सोचत कहाँ मैं बिठाऊं ना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। प्रेम से और भक्त वत्सल दीनानाथ की।
जब भगवान को बिठा दिया तो भगवान ने कहा कि मैया भूख लगी है, तो विदुरानी जी केले के फल लेकर आई। कदली फल प्रेम सोलाई, कदली फल प्रेम सोलाए, केला केला देत उठाई, केला केला देत उठाए, छिलका देत गोविंद मुख माही, छिलका देत गोविंद मुख माहे। केले के फल दूर फेंक रही हैं और छिलके भगवान को परोस रही हैं, और भगवान उन छिलकों को भी लागे परम सुहावना आज हरि आए। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। विदुरानी जी केले के फल लेकर आई, और बंधुओं बड़ी सुंदर प्रेम की दशा होती है। विदुरानी जी ने एक सुंदर सी पत्तल पत्तों से बनी हुई है, आज के जमाने की प्लास्टिक वाली नहीं, पत्तों की बनी हुई पत्तल भगवान के सामने रखी, और उस पत्तल में गोविंद को देखती जाती हैं और अपनी टोकरी से फल उठाती हैं, फल को छीलती हैं और छील करके केले का फल साइड में पटक देती हैं और छिलका गोविंद की पत्तल में रख देती हैं। भगवान भी विदुरानी की तरफ देख रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि मैं क्या खा रहा हूं। एक छिलका उठाया, मेरे गोविंद ने प्रेम से मुख में रखा, और मुख में रखते ही गोविंद ने नेत्र बंद कर कहा कि वाह काकी, बड़ो स्वादिष्ट फल है तेरे बगीचे को। अच्छा लाला तो को पसंद आयो तो को? अरे काकी बहुत पसंद आयो, ले एक और ले। दूसरा केला उठाया, दूसरे केले को छीला और छील करके केले के फल को पटक दिया और छिलका पत्तल में रख दिया। तुरंत गोविंद ने उठाकर मुख में रख लिया। आहा काकी, तेरे बगीचे के फल आज तक ऐसे फल मैंने कभी नहीं खाए, एक और खवाए दे मैया। तो मेरे गोविंद की बात सुन करके विदुरानी ने 2-4 केले और छील करके छिलके पत्तल में रखे और फल को 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 छिलके खा गए भगवान। और भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं खा क्या रहा हूं, उल्टा प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ समय के लिए तो भगवान मौन हो गए। परीक्षित ने पूछ लिया सुखदेव जी से कि गुरुदेव, भगवान छिलके खाते खाते मौन क्यों हो गए? तो यहां पर सुखदेव स्वामी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो, भोजन करते समय यदि सामने वाले का मुख बंद हो जाए और उसके मुख से आवाज ना निकले, उसको मौन धारण करने का मन में विचार आ जाए, तो समझना कि आपका भोजन सर्वश्रेष्ठ और सर्व स्वादिष्ट बना है। क्योंकि मैया, आपने किसी को प्रेम से भोजन कराया और भोजन करने वाला आपसे खूब बतौले मार रहा है, अरे बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर सब्जी, बड़ी सुंदर ये, बड़ी वो, तो समझना कि कहीं ना कहीं आपके भोजन में कमी रह गई है, इसलिए तो वो आपको बहला रहा है। और आपने भोजन बनाए और भोजन बनाकर पत्तल परोस कर रख दी और सामने वाले के मुख में से आवाज ना निकले और मगन होकर वो आपके भोजन का स्वाद लेने लगे, तो समझना कि ये भोजन सर्वश्रेष्ठ बना है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वाद लेता है, उसको फिर बोलने की शक्ति नहीं बचती उसके पास। तो यहाँ पर भगवान मौन इसलिए हुए कि अरे ये फल बड़े स्वादिष्ट हैं। इतने में ही गोविंद फल खा रहे थे केले के छिलके, इतने में विदुर जी आए। कौन आ गए? बोलो ना मैया।
विदुर जी सुंदर थैले में एक कटोरी में मिश्री रखे हैं, एक कटोरी में मावा रखे, एक कटोरी में लड्डू रखे, एक कटोरी में रबड़ी रखे, एक कटोरी में कलाकंद रखे, एक कटोरी में बालूशाही रखे, एक कटोरी में चक्की रखे, एक कटोरी में बर्फी रखे, एक कटोरी में लड्डू रखे हैं। ऐसी सुंदर कटोरियां सजाकर लाए और कहा, अब उन्होंने देखा नहीं कि कन्हैया आ चुका। विदुर जी ने द्वार से ही कहा, अरे ओ सुनती हो? विदुरानी ने कहा, क्या हुआ? बोले, सुनो देवी, कन्हैया ने भरी सभा में कह दिया कि आज विदुर के घर निमंत्रण है। तो देख देवी, कन्हैया हमारे घर आने वालो होगो। देख मैं बजरिया से सुंदर सुंदर मिष्ठान लेकर आया हूँ। एक सुंदर सी पत्तल लगा और उसमें इन व्यंजनों को रख और मेरा गोविंद जब आए तो उसको भोग लगा देना। विदुरानी जी मुस्कुराई, हाथ जोड़कर कहती हैं, स्वामी आप बड़े भोले वाले हो। विदुर जी ने कहा, काय? अरे विदुर जी से विदुरानी कहती हैं कि भगवान कन्हैया आएगा नहीं, वो तो कब का आया है और आकर बैठा है आंगन में। और सुनो, तुम्हारे भोजनों का इंतजार कन्हैया से नहीं हुआ। उसने बड़ी जोर की भूख लगी है ऐसा मेरे से बोला, तो मैंने उसको बड़े सुंदर केले के फल खिलाए। अच्छा देवी, चल दिखा मुझे कहाँ है मेरा कन्हैया। जैसे ही विदुरानी जी कन्हैया के पास पहुंचे और विदुर जी ने जैसे ही कन्हैया के सामने रखी पत्तल को देखा, साहब सर से हाथ लगा लिया और विदुरानी पर चिल्लाकर बोले, अरे विदुरानी, तूने कैसा गलत कार्य कर दिया? जो विदुरानी अभी तक प्रेम में डूबी हुई थी, अपने पति की फटकार सुनकर एकदम चौंक गई। अरे स्वामी, मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या अपराध हो गया? तो विदुर जी ने कहा, देवी देखो तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। भगवान गोविंद अपने द्वार पर आए और तुमने गोविंद को केले के छिलके पवा दिए। विदुरानी जी सन्न रह गई। स्वामी, मैंने केले के छिलके नहीं खिलाए, मैंने तो फल खिलाया। अरे भली बुद्धि की देवी, जरा देख तो सही तूने पत्तल में क्या रखा है। अब प्रेम भाव से बोल रहे हैं विदुरानी से, आज के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। आज के हिसाब में जो लड़ाई होती है ना पति पत्नी में, वो एक विलग है, और ये विदुरानी का प्रेम का प्रमोद है, ये अलग है। विदुर जी कहते हैं, अरे देवी तूने छिलके खिलाए। अब विदुरानी जी ने देखा कि अरे राम राम राम, पति देव तो सही कह रहे हैं, मैंने पत्तल में छिलके रख रही हूं मैं पत्तल में, और केले के फल को मैं बगल में गिरा रही हूं। अब होश आया, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई विदुरानी। अरे गोविंद, मुझे माफ कर दे, अरे लाला मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान कहते हैं मुस्कुराकर, अरे काकी, काय बात की गलती है गई? अरे लाला, मैंने तुझे केले के छिलके, अरे चल ठीक, मैंने छिलके खिलाए, कम से कम तू तो मेरे से बोल देता कि काकी ये केले के छिलके हैं, फल नहीं। तूने भी मुझसे नहीं कहा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं विदुरानी से, काकी मुझे इतना भान ही नहीं रहा, इतना होश ही नहीं रहा कि मैं ये निर्णय कर सकूं कि जो मैं खा रहा हूं वो फल है या छिलके। मुझे तो छिलकों में भी फल से अधिक स्वाद आ रहा था। मैं एकदम मौन हो गया था क्योंकि मैं तो स्वाद में मग्न था। गोविंद माफ कर देना, मुझे गलती हो गई। विदुरानी के हाथ पकड़ लिए कन्हैया ने और हाथ पकड़ के कहते हैं, काकी मैं तेरा ही तो लाला हूं, और मां कभी बेटे से गलती की क्षमा नहीं मांगती। यदि मां से कोई अपराध बन जाए तो बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ती, क्योंकि मां मां होती है और बेटा बेटा होता है। बेटे को चाहिए कि माँ का अपराध बन जाए तो क्षमा मांगे, माँ को कभी क्षमा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि माँ का अधिकार होता है। और गलती से यदि कुछ हो भी जाए तो क्या बात साहब, प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है, हो गया, होने दो। भगवान ने हाथ पकड़कर कहा कि मैया, काकी तू मेरी मैया के समान है और तू हाथ मत जोड़ मेरे क्षमा मांगने। विदुर जी ने कहा, कन्हैया माफ कर दे। अरे काका, आप भी वही बात दोहरा रहे हो। अरे बैठो, अपन तो प्रेम से भोग पाएंगे। हाथ पकड़ के भगवान ने विदुर को भी बिठा लिया, विदुरानी को भी बिठा लिया और स्वयं भी बैठ गए। बोले काकी 3 पत्तल लगाओ। 3 क्यों? बोले एक मेरे लिए, एक काका के लिए और एक अपने लिए। अरे लाला, आप पाए लो पहले भोग। अरे नहीं, मैं तो आपके साथ भोजन करने आया हूं।
3 पत्तल लगाई और 3 पत्तल लगाने के बाद में तीनों पत्तलों में जब व्यंजन परोसा और व्यंजनों को जैसे ही गोविंद ने मुख में रखा तो मुख में रखते ही गोविंद के नेत्रों से आंसू झलक पड़े। विदुरानी जी एकदम डर गई, लाला कहां भयो तू रोवे काय को, कोई अपराध हमसे है गयो का? भगवान कहते हैं मैया मेरे नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं वो किसी अपराध के वशीभूत नहीं बह रहे। अरे मेरे आंखों से आंसू इसलिए बह रहे हैं मैया कि तू कितने प्रेम से, भले ही ये पदार्थ इतनी मुश्किल से तुमने इकट्ठे करे हों, लेकिन मैया इन पदार्थों में मुझे जरा भी स्वाद नहीं आ रहा, इन मेवा मिष्ठान में मुझे जरा सा भी स्वाद नहीं आ रहा। मैया मुझे स्वाद तो तेरे केले के छिलके में आ रहा था। विदुरानी की आंखों से भी आंसू झलक पड़े। हे गोविंद तुम्हारी यही तो एक करुण दशा है कि तुम भगवान होकर भी भक्त के अवगुण नहीं देखते, तुम केवल और केवल भक्त का भाव देखते हो, भक्त के हृदय का भाव देखते हो। वास्तव में बंधुओं भगवान भक्त के अवगुण नहीं देखते। यदि अवगुण देखने लगते ना तो आज हम कथा ना कह पाते ना सुन पाते। बोलो हाँ जी कि ना जी। हमसे आपसे हम कोई भगवान थोड़ी ना है और तुम भी कोई भगवान थोड़ी ना हो। हमसे भी जीवन में कितनी गलतियां बनती होंगी, आपसे भी कितनी अपराध बनते होंगे, लेकिन गोविंद उन अपराधों पर दृष्टि नहीं डालते। मेरे कन्हैया तो एक सद्गुण कोई यदि है जीवन में तो उसी के वशीभूत आपको भगवान की भक्ति प्रदान करा देते हैं। अवगुण मुंह में बहुत भरे। प्रभु जी मीराबाई कहती थी अपने गिरधर गोपाल से कि हे गिरधर गोपाल, मैं ना भक्ति जानती हूँ ना पूजा पाठ जानती हूँ, और ये शरीर जो है ना ये अवगुणों से भरा हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ इतना कि आप अवगुणों पर ध्यान नहीं देते, आप तो कोई एक सद्गुण होता है उस पर ही रीझ जाते हो। मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और भगवान इसीलिए मीरा पर इतने कृपा पूर्वक प्रेम लुटाते थे, क्योंकि ये शरीर जो है ना ये सब अवगुण, ये कमियों की खदान है। क्या है? एक नहीं हजारों नहीं लाखों कमियां हम में हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन बंधु एक बात ध्यान रखो, आप में भले ही कितने अवगुण हो, लेकिन कोई एक सद्गुण भी यदि आप में है तो उसके वशीभूत गोविंद आपको अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। तो एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? विदुर जी ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि गोविंद आप अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, हमसे जो गलती हुई उसे क्षमा कर दो। और एक बात बताएं आपको भैया, भगवान कृष्ण जब लीला को संपन्न करके अंत समय में जब अपने धाम जा रहे थे तो उन्होंने अंतिम भेंट उद्धव जी से करी थी। अंतिम मुलाकात भगवान कृष्ण की उद्धव के साथ थी, और उद्धव ने यही प्रश्न पूछा था कृष्ण से कि भगवान आपने अनेकानेक अवतार लिए, भगवान अनंत अवतार के धाम है, क्योंकि जहां जैसे लीला करना है वहां वैसा रूप धारण कर लेते हैं। तो उद्धव ने यही बात कही थी कि प्रभु आपने अनंत अवतार लिए, लेकिन उस अवतारों में आपको बहुत सी जगह भोग पाने का अवसर प्राप्त हुआ। गोविंद सच सच बताना कि आपको सबसे सुंदर भोग कहां का लगा? तो मेरे कन्हैया ने उद्धव की इस बात को सुनकर के अपने नेत्रों में आंसू भर करके गोविंद ने उद्धव का हाथ पकड़ करके बड़ी सुंदर बात कही थी। क्या बोले? उद्धव जब मैंने राम अवतार लिया और राम अवतार में भिलनी सबरी के झूठे बेर मैंने खाए, वो स्वाद, और दूसरा बोले कृष्ण अवतार में मैंने विदुरानी के घर केले के छिलके खाए। वो सबरी के बेर मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता, उसका स्वाद मेरे जहन से कभी नहीं निकलता, और विदुरानी के जो केले के छिलके में प्रेम था उस प्रेम को भी मैं भुलाए नहीं भूल सकता। ये दो ही जगह ऐसी थी जहां मैंने भोग अपने मन से, प्रेम से और रुचि से पाया। उद्धव ने कहा गोविंद आपने उन दोनों को स्मरण करके सबरी को तो भगवान ने धन्य किया ही था, साथ ही विदुर विदुरानी को भी भगवान ने धन्य कर दिया था। एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? सुखदेव स्वामी से परीक्षित कहते हैं
कि गुरुदेव भगवान ने प्रेम के वशीभूत होकर, बोले हाँ सुखदेव परीक्षित, भगवान ने प्रेम के बंधन में बंध करके, क्योंकि भगवान प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। इसके अलावा आप चाहो कि आप धन दौलत से भगवान को बस में कर लो तो भैया गलती कर रहे हो। आप सोचते हो कि हम अपने नियम से, कानून से, व्रत उपवास से भगवान को बस में कर लें तो ये भी गलत बात है। आप चाहते हैं कि जब अनुष्ठान पूजन पाठ से भगवान को बस में कर लें तो ये भी गलत बात है। सत्य तो केवल यही है कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के गोविंद रीझने वाला। तो एक बार प्रेम से कह दो ना जी, क्या बोलेंगे? सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर विदुर विदुरानी का, भगवान कृष्ण का ये पावन प्रसंग सुनाया। और उसके बाद में सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, भगवान यदि जाति देखते, कुल खानदान देखते तो उस विदुर के घर भगवान केले के छिलके कभी नहीं पाते। और तुमने दूसरी बात कही थी परीक्षित कि जो आयु में बड़ा होगा, जो उम्र में बड़ा होगा, उसको भगवान मिलते होंगे, तो ये भी बात गलत है। अरे व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम। बोले व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, बोले वो जो ध्रुव था ना भगवान का भक्त, वो 5 वर्ष का था, वो कोई वृद्ध नहीं था, लेकिन भगवान ने उस ध्रुव पर भी कृपा करी। जैसे ही ध्रुव का नाम सुना परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान, हे सद्गुरुदेव भगवान, कैसे भगवान को प्राप्त किया ध्रुव ने, जरा कृपा पूर्वक मुझे चरित्र का श्रवण कराइए। तो यहां से भागवत में बड़े ही लाडले भक्त भगवान के ध्रुव जी महाराज का प्रसंग प्रारंभ होता है। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज का प्रसंग प्रारंभ होता है। और बंधुओं, हम सब इस कथा से भली भांति परिचित हैं कि ध्रुव ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, लेकिन ये कथा कहना आवश्यक है क्योंकि ये कथा का मुख्य क्रम है। यदि इसको हमने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हमने कथा के प्रति अपराध कर दिया। इसलिए संक्षिप्त विधि में ही हम भगवान के भक्त की कथा सुनेंगे और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार प्रेम से कह दो ना जी, क्या बोलेंगे? यदि आपको भी ध्रुव प्रहलाद की तरह भगवान को रिझाना है तो बंधुओं, आपको प्रेम रूपी बंधन तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ही भगवान बनते हैं। एक सुंदर भाव है, कैसे हम भगवान को रिझा सकते हैं? मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे? बसा कर नैनन में, छुपा के तोहे नैनन में, नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा के तोहे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का,
इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का। इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का। इठलाती बल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। भगवान की घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे। पल पल झूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे। पल पल झूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे। पल पल झूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे। पल पल झूमा करूं चरण तिहारे। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, छिपा कर नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में। छपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छुपा के तोहे नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ छिपा के तुझे नैनन में, ओ छिपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा के तोहे नैनन में। लाडले भक्त ध्रुव की कथा का श्रवण कराया। ये ध्रुव जी कौन हैं? बोले उत्तानपाद नाम के एक राजा हैं, जिसकी पत्नी है, उसका नाम है सुनीति। क्या नाम है? राजा का नाम क्या है? उत्तानपाद, और पत्नी का नाम है सुनीति। बड़े सुंदर धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन एक दिन राजा उत्तानपाद वन में शिकार करने गए और शिकार करते करते दूर निकल गए। रात्रि में किसी राज्य में रुक करके रात्रि व्यतीत करी। वहां की कोई राजकुमारी राजा को पसंद आ गई और उस राजकुमारी से विवाह करके गंधर्व विधि से उत्तानपाद अपने घर ले आए। जैसे ही उस राजकुमारी ने
घर में महल में घुसते से ही देखा कि अरे साहब घर में तो कोई और भी बैठी है। तो उस राजकुमारी का नाम है सुरुचि। क्या नाम है? राजा शिकार करने गए, एक राजकुमारी पसंद आई, उसका नाम सुरुचि, उसको विवाह करके घर ले आए। और जैसे ही घर में घुसने लगे तो उस सुरुचि ने देखा कि एक पत्नी पहले से राजा की है। तो राजा से सुरुचि ने कहा कि राजन, यदि तुम्हें मुझे अपनाना है तो इसको तुम्हें त्यागना पड़ेगा। राजा उत्तानपाद उस सुरुचि की देह पर मोहित होकर के उस सुंदर नीति और सती साध्वी जैसी अपनी सुनीति नाम की पत्नी को त्याग दिया। सुनीति को घर से निकाल दिया। अब सुनीति क्या करें, गर्भवती है, तो उन्होंने जाकर के एक गृहस्थ संतों के आश्रम में शरण ली और संतों से कहा कि गुरुदेव हम आपकी सेवा करेंगे, बदले में आप हमें प्रसाद दे दिया करना 2 वक्त का। तो देखो साहब, राजा उत्तानपाद ने अपनी धर्मात्मा पत्नी को त्याग दिया सुरुचि के पीछे। सुनीति और सुरुचि, इनमें भेद क्या है बताएं हम आपको। भेद सिर्फ इतना है कि जो सुंदर नीति पर चले, शास्त्र की नीति पर, पुराणों की नीति पर, वेदों की नीति पर, सत्संग कथा की नीति पर, वह सुनीति होती है। और जो खुद की नीति पर, खुद की रुचि के अनुसार काम करे, वह सुरुचि होती है। सुनीति हमारे बीच में भी बहुत सी हैं और सुरुचियां भी बहुत सी हैं। किसी किसी घर में लक्ष्मी इतनी सुंदर नीति वाली आ जाती है कि साहब पूरे घर का माहौल सुंदर कर देती है और पूरे घर को एकदम बैकुंठ बना देती है। और गलती से उसी घर में सुरुचि आ जाए, बोले हाओ पति देव जी, आपको जो कहना है सो कहते रहो, हाओ सासू माँ, हाओ सासू जी, लेकिन हम करेंगे हमारे मन की, तो फिर उस घर को बिगड़ने में देर नहीं लगती है। बोलो हाँ के ना। तो राजा ने अपनी सुंदर पत्नी यानी कि सुनीति को त्याग दिया। किसके पीछे? सुरुचि के पीछे। सुनीति गई वन में जाकर गृहस्थ संतों के आश्रम में रहने लगी और समय आने पर उस सुनीति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और वह पुत्र बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य, उसका नाम रखा गया ध्रुव। क्या नाम रखा गया? अब ध्रुव जी महाराज बचपन से ही संतों के पास हैं, तो संतों से भगवान की कथा सुनते, भगवान का भजन सुनते, तो ध्रुव का जीवन भी बड़ा सुसंस्कारवान हो गया। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते अपने सखाओं के मध्य पहुंचे, तो सखाओं के बीच में जाकर जैसे खेलने लगे तो एक सखा ने कह दिया, भैया ध्रुव, आज तक तूने इस बात का जिक्र नहीं किया कि तेरे पिता का नाम क्या है और तेरे पिता कौन है। इससे ध्रुव जी को 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। दूसरा विवाह ध्रुव का वायु पुत्री इला के साथ हुआ। इससे उन्हें एक पुत्र उत्कल और एक पुत्री के रत्न के रूप में 2 संतान प्राप्त हुए। ये 2 विवाह का वर्णन यहाँ भागवत में ध्रुव जी का मिलता है। ध्रुव जी का विवाह हुआ, ध्रुव जी ने दिव्य दाम्पत्य सुख भोगा और अंत में भगवान का भजन करते करते भगवान के धाम पधार गए। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी ने इतना सुंदर पावन प्रसंग परीक्षित को सुनाया और कहा कि परीक्षित, ऐसे होते हैं भगवान के भक्तों के लक्षण। और बंधुओं, ये कथा हमें यही तो सिखाती है कि हम भगवान के भक्त तो बड़े हैं कि नहीं? भगवान के भक्त नहीं होते तो आप यहाँ बैठकर कथा थोड़ी ना सुन रहे होते। आप तो घर में बैठकर बढ़िया टीवी में सास बहू के सीरियल देख रहे होते। बोलो हाँ जी कि ना जी? बोल दो, शर्म वाली क्या बात है। यदि आप भगवान के भक्त नहीं होते, और भक्तों से ही आज साहब इस गांव की कितनी दूर की बात है, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि साहब अड़ोसी पड़ोसी गांव से भी खिंचे चले आते हैं। हमारे भरत सिंह बाबूजी हैं, नदी के किनारे रहते हैं। अभी 2 साल पहले इनके यहाँ पे बड़ी सुंदर कथा थी बोरी पठार की। इनको शायद कल ही खबर लगी और वो कथा सुनने के लिए इतनी दूर से आ गए, नदिया के पार से। तो ये भगवान के भक्तों के लक्षण होते हैं। किसी बांध के पकड़ा दी, बोले भैया इस पुड़िया को 1 गिलास दूध में घोल के गटक जाना, तो छोटी सी पुड़िया में औषधि इतनी सी रहेगी और दूध 1 गिलास।
तो जो दूध है ना, जिसकी मात्रा अधिक है वह अनुपान कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक हो वह अनुपान कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम हो वह तो औषधि है। इसी प्रकार भागवत में भगवान औषधि हैं और भक्त अनुपान हैं, यानी कि भगवान के चरित्र विस्तार से बहुत अधिक हैं और भगवान की कथा सूक्ष्म है। इसलिए तो भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। तो ऐसे ही परम लाडले भक्तों की कथा परीक्षित को सुना रहे हैं, और सुनाते सुनाते परीक्षित ने एक प्रश्न और पूछ लिया कि गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा करी जो आपने मुझे भगवान के लाडले ध्रुव की कथा सुनाई, लेकिन अभी आप बोल रहे थे ना, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमुतत्र रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनम्। आपने इस श्लोक में एक और बात कही गुरुदेव, विद्या गजेंद्रस्य का। आपने एक गजराज की कथा सुनाने का यहाँ पर जिक्र किया, और आपने कहा कि गजराज पढ़ा लिखा नहीं था, उसको भगवान मिल गए। तो आप कृपा करके मुझे गजराज की कथा सुनाओ ना, कि कैसे भगवान ने उस पर कृपा करी। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित, अब ये गजराज की कथा तुम्हें हम कल सुनाएंगे। हमने नहीं कहा, परीक्षित से कहा था सुखदेव स्वामी ने। इसलिए हम भी आपसे बोल रहे हैं कि गजराज की कथा अब हम आपको सुनाएंगे कब? कल। इसलिए बस 10 मिनट का समय और, उसके बाद में मंगल आरती हम सब करेंगे, और कल प्रेम से भगवान के परम लाडले भक्त गजराज और अनेकानेक भक्तों की कथा का हम श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? तो आइए आज की इस परम मंगलमय कथा को हम श्री हरि के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि समय का भी अभाव है। अच्छा चलें। और अभी देखो भैया, आप सुनने वालों को दिक्कत नहीं है, तो हम तो वैसे ही फ्री आदमी हैं, घर जाके भी बैठेंगे, इसलिए यहीं बैठे रहें। क्या करो, दिखाइए, दिखा, सही सही। प्रेम से कहो, क्या बोलेंगे जी? अब वो देखो, दूल्हे की जो पगड़ी होती है ना, उसके आगे वो सेहरा बंधा रहता है ना, ये देखो ये लटक रही है। अब हमें वही वाली अनुभव हो रहा है, हालांकि हो चुका, अब जो होना था। तो प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? ये पगड़ी। प्रेम से एक बार और बोलो। तो 10 मिनट और 20 मिनट और आपको थोड़ी कथा का श्रवण कराया जाए। तो इसी क्रम में एक और भगवान के भक्त हुए हैं, जिसका नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? देखो, ये आज हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि श्रोता खुद बोल रहे हैं कि गुरुजी अभी तो समय है, जान दो, वरना कहीं कहीं जगह तो ऐसा होता है कि गुरुजी बस करो। लेकिन आप सब श्रेष्ठ हो प्यारे, इसी प्रकार आप बैठे रहो, बस कुछ देर की और बात है। एक बार और प्रेम से कह दो, क्या बोलेंगे जी? कैसो लग रहे हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये घर है, ये मेरा निज घर है, और निज ग्राम में, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी मतलब मन के भाव जो भी है मैं व्यक्त कर सकता हूँ। कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी जगह तो हम बड़े वैष्णव कुलभूषण परम श्रद्धेय आचार्य रमन जी बनकर बैठते हैं, लेकिन यहाँ तो हम गांव के, और नाम तो नहीं बोलेंगे क्या है हमारा, लेकिन हम अपने निज घर में बैठे हैं। और सबसे अधिक सुख यदि व्यक्ति को कहीं मिलता है तो वो अपने घर में मिलता है। कहाँ मिलता है? दुनिया में कहीं भी व्यक्ति घूम ले, लेकिन उसको सुकून शाम को घर लौटने के बाद ही मिलता है। तो ये तो मेरा सौभाग्य साहब कि 5-7 वर्ष लगभग हो गए हैं। जब कथा कहना प्रारंभ किया था 7-8 साल पहले, तब इसी गांव से और हमारे श्री बालाजी सरकार के दरबार से हमने कथा का प्रारंभ किया। तो आज 7-8 साल बाद पुनः भगवान ने अवसर दिया कि हम आपके सामने बैठ पाए और हम कुछ आपको सुना पाए।
बस आप इतनी कृपा करना कि जो बालक कही तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु और माता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक तोतरी भाषा में अपने माता से पिता से बात करता है ना, और उस तोतरी भाषा में कुछ कठोर शब्द भी निकल जाते हैं तो मैया बाप उस बेटे को क्षमा कर देते हैं। अरे बेटा ही तो है, छोटा सा ही तो है, इसलिए 7 दिन में कुछ अपराध बन जाए ना मैया बाप तो क्षमा करना हमें, और प्रेम से इस दास की कथा सुनना। प्रेम से बोलो ना जी, क्योंकि अवगुण बहुत भरे प्रभु जी मुँह में, मैं दुनिया की नहीं आप बीती कहता हूँ, साहब हमसे भी बड़े अपराध बन जाते होंगे जाने अनजाने में। इसलिए आप प्रेम से कथा का श्रवण करें। और इसी क्रम में एक और भगवान के परम लाडले भक्त हुए हैं जिनका नाम है प्रहलाद। सुखदेव जी ने कहा कि जिस प्रकार ध्रुव पर कृपा करी भगवान ने, उसी प्रकार प्रहलाद पर कृपा करी। प्रहलाद में और ध्रुव में अंतर कितना है? सिर्फ इतना ही अंतर है कि ध्रुव 5 वर्ष के हैं और प्रहलाद 7 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के मैया? इसके अलावा कुछ और अंतर नहीं है। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य, उसका भाई हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया था। इसलिए हिरण्यकश्यप भगवान नारायण से बैर रखता था, दुश्मनी का भाव रखता था। और उन्हीं हिरण्यकश्यप के घर में भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। बोल प्रहलाद भगवान की। और साहब ऐसे भक्त हैं प्रहलाद भगवान के कि बचपन से ही भगवान के नाम को गाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना मैया, थोड़ी देर की बात और है, क्योंकि हम आपके मन को पढ़ लेते हैं। जब आप थोड़े ऐसे ऐसे होने लगते हो ना तो हम समझ जाते हैं कि अब इनसे बैठने की बन नहीं रही है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोल दो ना जी। तो कुछ देर और प्रेम भाव से बैठे। भगवान के लाडले भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर आए। हिरण्यकश्यप कौन? बोले बड़ा दुष्ट है, नारायण से दुश्मनी रखता है। और जब जन्म लिया प्रहलाद ने तो ज्योतिषी के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से ये खबर लग गई हिरण्यकश्यप को कि हिरण्यकश्यप तेरा ये जो पुत्र प्रहलाद है ना, ये तुझे ठिकाने लगवा के रहेगा, यानी कि तेरे लिए काल है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे और क्या क्या है इसकी कुंडली में? तो उन संतों ने, ज्योतिषियों ने कहा कि ये नारायण का परम भक्त होगा। जैसे ये सुना कि नारायण का भक्त, नारायण से तो मेरी दुश्मनी बड़ी भयंकर वाली है, क्योंकि नारायण ने मेरे भाई को मारा हिरण्याक्ष को, इसलिए ये नारायण का भक्त नहीं होना चाहिए। तो भगवान का भक्त यदि ये हो गया तो ये मेरा बेटा नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैं तो नारायण से दुश्मनी का भाव रखता हूं, और दुश्मन की ये पूजा करेगा तो फिर बाप बेटे में ही नहीं बनेगी है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयत्न किए प्रहलाद को मरवाने के। कभी हाथी के नीचे डाल देते, कभी अग्नि में जलाने का प्रयत्न करते, कभी पहाड़ से गिराते, कभी सांप बिच्छुओं से कटवाते, कभी भूखा रखते। लेकिन प्रहलाद जी पर उन प्रताड़नाओं का कोई असर नहीं होता था। और तो और अभी जो अगले महीने आने वाली है ना होलिका, क्या आने वाला है? होलिका जो है ना वो हिरण्यकश्यप की सगी बहन थी। सगी मतलब वैसी सगी नहीं, खास बहन थी। तभी तो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि एक काम करो होलिका देवी, बहन जी इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आंख के हवाले हो जाओ, तो तुम्हें तो वरदान मिला है कि तुम्हें अग्नि में कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ साथ इसका नाश हो जाएगा और इससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अब होलिका को क्या पता था कि भैया भगवान के भक्त को जलाने की कोशिश करेंगे तो हम ही जल जाएंगे। होलिका खूब खुशी खुशी बैठी, चारों तरफ से अग्नि लगाई, और देखते ही देखते भगवान के भक्त को जलाना चाह रही थी, लेकिन होलिका खुद जल गई और भगवान के भक्त का जरा भी बाल बांका नहीं हुआ। भगवान के भक्त को जलाने का प्रयत्न किया, इसलिए तो होलिका को प्रत्येक वर्ष हम और आप जलाते हैं, क्योंकि उसने भगवान के भक्त का अपराध किया। यहाँ पे यही संकेत है होलिका के माध्यम से कि बंधुओं, जो भगवान के भक्तों का अनहित करना चाहता है ना, उसको भगवान हमेशा
नीचे ही रखते हैं, उसको कभी फलने फूलने नहीं देते हैं, उसको कभी ऐश्वर्यवान नहीं होने देते। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रयत्न किए साहब कि अरे प्रहलाद को कैसे न कैसे मार दिया जाए, लेकिन प्रहलाद को कोई नहीं मार पाया। तो एक दिन अपने गुरुजी अपने आश्रम में, यानी कि हिरण्यकश्यप का भैया बड़ा लंबा चौड़ा साम्राज्य था, उसके खुद के स्कूल थे, खुद की यूनिवर्सिटी थी, खुद के कॉलेज थे उसके। तो उस हिरण्यकश्यप ने अपने दानव विश्वविद्यालय में अपने बेटे का एडमिशन करा दिया और संडामर्क इन दोनों को प्रहलाद को पढ़ाने के लिए छोड़ दिया। अब संडामर्क जी महाराज प्रहलाद को पढ़ाते हिरण्यकश्यप का इतिहास, लेकिन प्रहलाद पढ़ते भगवान का इतिहास। भगवान के भजन में लीन रहते, भगवान के कीर्तन में लीन रहते। और जब घर आए एक दिन प्रहलाद विद्यालय से, तो हिरण्यकश्यप ने कह दिया कि बेटा तू क्या सीख कर आया विद्यालय से, क्या सीख कर आया विद्यालय से। तो यहाँ पर प्रहलाद ने पहली बार अपने पिता को ज्ञान की परिभाषा समझाई और कहा कि पिताजी मैं तो भगवान के चरणों में प्रेम करने के 9 साधन जानता हूँ। कितने साधन, कौन कौन से? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनो बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के साधन भगवान को पाने के, इसी को भागवत की नवदा भक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है भैया? भागवत की नवदा भक्ति अलग है और रामचरितमानस की नवदा भक्ति अलग है। अर्थ दोनों का एक है, बस थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे हुआ है। तो भागवत की नवदा भक्ति क्या कहती है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। ये कितने? 5, 3, 8 और ये 9, इतने 9 ही है ना भैया? हम थोड़े कम हैं, गणित में कमजोर। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है भागवत में। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, स्मरण, बंदन, दास्य, सख्य, आत्म निवेदन। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया। बोले पिताजी भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहते हो तो 9 प्रकार से, 9 प्रकार में से कोई एक प्रकार पकड़ लो और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और यही नवधा भक्ति भगवान श्री रामचंद्र के माध्यम से हम सबको श्रवण कराते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि नवधा भक्ति कयहु तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। सबरी के गुरु ने सबरी को नवधा भक्ति बताई थी। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है मेरे कथाओं में रुचि लेना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तजी गान। सबरी से कहते हैं उनके गुरु कि तीसरी भक्ति है कि गुरु के चरणों में प्रेम होना, चौथी भक्ति है कि भगवान का भजन करना एकदम मन से कपट निकाल करके। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के नाम का जाप करना, ये 5वीं भक्ति। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। साधु संतों के चरणों में बैठकर ज्ञान हासिल करना, ये 7वीं छठी भक्ति है। 7वां सम मुई मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यानी कि भगवान कहते हैं कि भैया जहां साधु संत दिख जाए ना, तो उनको भगवान से भी अधिक मान करके उनकी पूजन करनी चाहिए। मोते अधिक संत कर लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा। ये 8वीं भक्ति है ना, इसको तो जीवन में अपनाना ही चाहिए। ये 8वीं भक्ति बड़े काम की है। 8वां यथा लाभ संतोषा। जो जितना जैसे प्राप्त हुआ है उसमें संतोष रखना, ये 8वीं भक्ति है। और
नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवी भक्ति है कि सरल बन करके भगवान का भजन करो। ये 9 प्रकार में से कोई एक भी भक्ति आपको अच्छी लग रही है तो उसको अनुसरण करके उसके अनुरूप जीवन को व्यतीत करके आप भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हैं। एक बार और बोलो ना जी, क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर प्रहलाद ने नवदा भक्ति का वर्णन सुनाया, लेकिन अपने पिता के सामने जब ज्ञान की बातें करी और नारायण का नाम लिया तो साहब आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप, और कहा कि जाओ जाकर इसे ऊंचे पर्वत से गिरा दो, इसको मृत्यु दंड दे दो। लेकिन प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसका फिर कोई कुछ बिगाड़ सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। अभी हमने सुना ना कि जहां पर कृपा राम की होई, जिस पर राम की कृपा हो जाती है फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वही प्रहलाद भगवान का परम लाडला बना और एक दिन फिर आया अपने राजमहल में। पिताजी ने फिर पूछ लिया, बेटा क्या पढ़ा? तो फिर ज्ञान का उपदेश करने लगा। तो जैसे ही ज्ञान का उपदेश करने लगा तो आज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से पूछ लिया कि तू बड़ा नारायण नारायण करता फिरता है, बता नारायण है कहाँ? तो प्रहलाद के मुख से निकल गया कि पिताजी फिर आपने गलत प्रश्न पूछ लिया, ये कहो कि नारायण कहाँ नहीं है। तुम में, हम में, सब में नारायण है। प्रभु में देखें सब जगत, कई सन करहीं विरोध। प्रभु के स्वरूप को ही हमें प्रत्येक जीव जंतु में देखना चाहिए। पिताजी ने जब ये बात सुनी प्रहलाद को उठा दिया, बोले बता कहाँ है? तो प्रहलाद ने अचानक बोल दिया, पिताजी ये जो खंबा है ना आगे, इस खंबे में भगवान का वास है। अच्छा इस खंबे में है? तो तुरंत अपना गदा उठाया और जोर से उस खंबे पर प्रहार किया। तो उस खंबे को फाड़ करके अपने एक भक्त की बात को रखने के लिए नारायण नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। जब नरसिंह भगवान का रूप लेकर के भगवान नारायण प्रकट हुए तो मानो पूरी सभा भयभीत हो गई। नरसिंह भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले मुख तो है शेर का और बाकी का शरीर है मनुष्य का। हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके गोद में डाला, और गोद में डाल करके जैसे ही उसको मारने को तैयार हुए हिरण्यकश्यप बड़ा जोर से हंसा। सुखदेव स्वामी से पूछा, परीक्षित ने गुरुदेव क्यों हंसा? तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इस हिरण्यकश्यप ने कुछ जड़ी बूटी पी रखी थी। जड़ी बूटी कैसी? बोले इसने कुछ वरदान ले रखे थे ब्रह्मा जी से, और उस वरदानों को पा करके ये अपने आप को अमर समझता था। मैया बस थोड़ी देर और हम आपकी भावनाओं को समझ सकेंगे, घर में रोटी बनाने हैं, लेकिन थोड़ी देर और बैठे रहो, प्रेम से बैठो, ऐसे नहीं। क्या बोलेंगे जी? तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए और गोद में पटक करके जैसे मारने को तैयार हुए हिरण्यकश्यप हंसने लगे। भगवान ने पूछा, क्यों महाशय क्यों हंस रहे हो? हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा, क्यों भले आदमी ऐसा, तूने कौन सा अमृत पी लिया है? बोले मैंने एक नहीं अनेक प्रकार के अमृत पिए हैं। बोले बता दे कौन कौन से? अब देखो हिरण्यकश्यप भगवान से अपने वरदानों के बारे में बताता है। बोले मैंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी और एक नहीं अनेक वरदान मांगे, जिसमें से पहला वरदान ये था कि मैं न मनुष्य से मरूं न मैं पशु से मरूं। भगवान ने कहा कि अरे भले आदमी, तूने अभी ठीक से मुझे देखा नहीं है, क्योंकि तुझे मैं क्या दिखता हूँ? हिरण्यकश्यप बोलता है कि महाराज आप तो ना पशु हो ना इंसान हो, आप तो आधे आधे हो। यानी कि तेरा एक वरदान फेल हो गया। दूसरा वरदान क्या मांगा बोल? तो दूसरा वरदान मैंने ये मांगा कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान ने अपने नाखून दिखा दिए। बोले ये किस श्रेणी में आते हैं? हिरण्यकश्यप कांप रहा है, कहता है प्रभु ना ये शस्त्र है ना अस्त्र है। बोले ये नाखून इसी से मैं तेरे उदर को फाड़ूंगा। तेरा दूसरा वरदान भी मिट्टी में मिल गया। तीसरा वरदान बता क्या मांगा? तो तीसरी बात कहता है कि ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा मुझे पता था, इसलिए मैं संध्या के समय आया हूं प्रकट होके।
भगवान संध्या को प्रकट हुए थे, गोधूली बेला का समय था, और गोधूली बेला न रात्रि होती है न दिन होता है। दिन जब ढलता है और रात्रि जब प्रारंभ होने वाली होती है, उसके मध्य का समय जो होता है वह गोधूली बेला कहलाता है। गोधूली बेला में किया गया कोई भी कार्य अनंत गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। इसलिए संध्या के समय भैया समय मिल जाया करे ना, तो एक माला भगवान के नाम की फेर लिया करो, 2 चौपाई रामायण की पढ़ लिया करो, 2 शब्द भगवान के सुन लिया करो। यदि संध्या को आपने ये काम कर लिया ना, तो इसका पुण्य फल आपको अनंत गुना अधिक मिलेगा। और कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो शाम के समय करने भी नहीं चाहिए, जैसे कि पढ़ाई लिखाई संध्या के समय नहीं करना चाहिए, भोजन संध्या के समय नहीं करना चाहिए, कामोपवासना का उपयोग संध्या के समय नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा संध्या के समय नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो संध्या के समय नहीं करना चाहिए, और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो संध्या के समय करोगे तो अधिक पुण्य मिलेगा। भगवान का भजन जितना करोगे अधिक पुण्य मिलेगा, भगवान के नाम की माला जितनी जपोगे उतना अधिक पुण्य मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि इसलिए मैं संध्या को आयो भयो। तीसरा वरदान भी फेल हो गया, चौथा बता दे। तो चौथा वरदान क्या? हिरण्यकश्यप कहता है, बोले ना मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी भी मनुष्य से ना मरूं। तो भगवान अब जोर से मुस्कुराए और कहते हैं कि भैया ब्रह्मा जी हमें थोड़ी ना बनाते हैं, हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं, क्योंकि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा। किसके पुत्र हैं? अब बेटा बाप को थोड़ी ना जन्म देता है, बाप बेटे को जन्म देता है। बोलो हाँ जी कि ना जी? तो तुमने वरदान मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, अरे मैंने ब्रह्मा को बनाया है, वो मुझे क्या बनाएगा? चौथा वरदान भी फेल। पांचवा बता दें। बोले पांचवा वरदान ये कि ना मैं घर में मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान ने कहा कि देख, इसलिए मैंने तुझे चौखट पे देहली पर पटक रखा है, न तू घर के बाहर है न तू घर के, तू बीच में है। अब घबराने लगा हिरण्यकश्यप, हे भगवान यहाँ तो सारे उल्टे 11 हो गए हैं। जितने वरदान हमने मांगे थे, हम सोचते थे कि हम अमर हो गए, लेकिन ये भगवान जी तो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये हमें बिना ठिकाने लगाए जाएंगे नहीं। एक और वरदान। बोले एक और वरदान मैंने मांगा है। भगवान ने कहा क्या? बोले देखो, मैं 12 महीने में से किसी महीने में ही ना मरूं। भगवान ने, अरे ये तूने अच्छा काम किया, क्योंकि महीने तो 12 ही होते हैं, अब तुझे मैं मार ही नहीं सकता। लेकिन भगवान ने दूसरे ही क्षण कहा कि अरे ओ भले आदमी, 12 महीने के अलावा 1 महीना और होता है। महीना 13 होते हैं। कितने होते हैं? कैसे होते हैं? कभी कभार 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का बढ़ जाता है, और हिंदी के महीनों के हिसाब से 13 महीने हो जाते हैं। बोलो हाँ जी कि ना जी? अब तो हिरण्यकश्यप ने माथा पकड़ लिया, हे राम, अगर मुझे पता होता कि महीने 13 होते हैं तो मैं 13 महीने का वरदान मांग लेता। अब भगवान ने कहा कुछ और इच्छा? बोले अब क्या, जितना था सब पानी में मिल गया, अब तो देख लो, आप जो करना है सो कर दो। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप से, अरे हिरण्यकश्यप, तूने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए अब तू और अधिक देर तक नहीं बचेगा। इतनी जोर से सिंह की तरह दहाड़ मार करके मेरे नरसिंह भगवान ने जंघाओं पर पटक करके हिरण्यकश्यप के उदर को दोनों नाखूनों से चीर दिया, और भगवान ने उस हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने किया तो रोते रोते प्रहलाद जी आए, और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में नरसिंह भगवान बहुत तेज सांसें ले रहे हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। सारे देवता आकाश में खड़े, हे राम, ये नारायण भगवान को तो इस रूप में हमने पहली बार देखा है। सारे देवता मना रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे। तो देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा कि ये मान क्यों नहीं रहे? लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, हम भी उनकी पत्नी हैं, अभी जाते हैं, अभी मना के आते हैं। क्योंकि जो काम दुनिया ना कर सके वो काम पत्नी कर देती। बोलो हाँ जी कि ना जी? लक्ष्मी जी कहती हैं कि अरे हम मनाएंगे, ये हमारे पति और हमारे आगे तो फिर ये
लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर थाली ले ला करके पूजा की गई कि मैं पतिदेव की पूजन करूंगी और नेक प्रेम से मान जाएंगे। जैसे ही लक्ष्मी जी सामने गई, भगवान को और क्रोध आ गया और दहाड़ मारने लगे। जैसे ही दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी दूसरे सांस में बैकुंठ पहुंच गए। बोले हे भगवान, ऐसे नारायण तो पहली बार मैंने देखे। दूसरी सांस बैकुंठ में जाके ली, देवताओं से कह दिया भैया अब आप देख लो कैसे मनाना, ये तो हमारी बस की भी नहीं है। तभी किसी को सुंदर युक्ति सूझी, अरे जिसको कोई नहीं मना सकता उसको उसका भक्त मना सकता है। प्रहलाद को उनके सामने कर दो, ये मान जाएंगे। और हुआ भी यही। प्रहलाद को जैसे ही सामने देखा मेरे प्रभु नरसिंह ने, तो मानो एक गाय जैसे अपने छोटे से बछड़े को देख करके उसको जीभ से चाट करके दुलार करने लगती है, उसी प्रकार आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उस पे लाड़ लड़ा रहे हैं। भगवान शांत हो गए और शांत होकर के कहते हैं, प्रहलाद तूने बड़े कष्ट सहन किए मेरी भक्ति के कारण, बता तुझे क्या चाहिए। हाथ जोड़कर प्रहलाद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं बता दे कुछ चाहिए हो तो। प्रहलाद कहता है नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम। हे भगवान, ये प्रत्येक श्वास प्रत्येक प्राण आपके भक्ति में लगे रहे, मैं यही मांगता हूं। जब भगवान ने ज्यादा कहा कि भैया मांग ले कुछ ना कुछ, तो प्रहलाद ने एक बड़ी सुंदर सी बात भगवान से कही और कहा कि हे प्रभु, देना ही चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरे पिता बड़े दुष्ट थे, राक्षस थे, आपका सदैव बुरा चाहते थे, आपके प्रति दुश्मनी का भाव रखते थे। मेरे पिता की अधोगति ना हो, उनकी सदगति हो जाए, मैं यही चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए और कहते हैं बेटा, अरे तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म ले लेता है ना, उस घर की तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं भैया? 21 कौन सी? बोले 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल के पक्ष की। ये 7 पीढ़ी कब तरती हैं? बोले जब कोई भगवान का भगत जिस घर में जन्म ले ले, उसी समय भगवान उनकी 21 पीढ़ियों को तार देता है। तो भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद, तेरी तो 21 पुश्तें तर गईं और ये हिरण्यकश्यप मेरी गोद में बैठा है। अरे जिस गोद के लिए लक्ष्मी तरसती है साहब, जिस गोद में बैठने के लिए रुक्मणी तरसती है, उस गोद में मैंने तेरे पिता को बिठाया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि तेरे पिता की अधोगति नहीं होगी, इसको तो वैकुंठ मिलेगा, क्योंकि इसने तुझ जैसे भक्त को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी और प्रहलाद भगवान की परम भक्ति पा करके बड़ा आनंदित हुआ और भगवान ने हाथ जोड़कर पहली बार अपने भक्त से क्षमा याचना मांगी। भगवान अपने 7 वर्ष के भक्त को हाथ जोड़कर कहता है कि हे बेटा, मेरी भक्ति के कारण तुझे बड़ी यातनाएं मिली, बड़े कष्ट मिले, बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने आने में देर कर दी, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो तू निर्भय हो जा और प्रेम पूर्वक इस जीवन को व्यतीत कर। भगवान दर्शन देकर प्रहलाद के पिता का वध करके उसको मोक्ष देकर के अपने बैकुंठ गए और प्रहलाद भी भगवान के भजन में लीन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ समय तक प्रहलाद ने भी दिव्य राजपाट भोगे और उसके बाद में भगवान का भजन करते करते अंत में भगवान के चरणों में ही लीन हो गए। तो एक बार प्रेम से और बोल दो ना मैया। केवल मैया ही बोले, भैया ना बोले। अरे एक बार आप भी बोल दो भैया, आप तो ऊंचे सिंहासन पे बैठे हो हैं? तो ऊंचे सिंहासन वालों का तो थोड़ा सा ज्यादा वो होता है ना भजनदारी है। तो एक बार आप भी तो बोल दो प्रेम से। तो बंधुओं, सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को ऐसे अलौकिक भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण कराया और सुखदेव परीक्षित के माध्यम से हमने भी भगवान के दिव्य भक्तों की कथा प्रसंगों को श्रवण किया। अब कल के प्रसंग में हम सब और भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण करेंगे। हाँ, और कल तो भैया विशेष ध्यान रखना, कल तो लड़ुअन वाली कथा है। कौन सी कथा है?
कैसे? बोले कल हमारे इस कथा के पांडाल में कथा के मध्य हमारे श्री बांके बिहारी लाल का प्रकाट उत्सव होगा। कल हमारे बीच में हमारे कन्हैया जन्म लेकर आएंगे, इसलिए खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। तो भैया कल लड़ुओं वाली कथा है। अब लड़ुआ तभी मिलेंगे जब आप सब लेके आओगे हैं। अब हमारे भरोसे मत आना है कि गुरुजी ने बोला है तो वो डब्बा धर के बैठे होंगे। खुद जाना, बढ़िया लेकर आना। और यहाँ हम आपको वही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? कल कथा के मध्य कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम आप सभी मनाएंगे। और कल खूब अच्छे से आना, क्योंकि भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ सुंदरता पहले देखते हैं। सुंदरता तन की नहीं, सुंदरता मन की होनी चाहिए। हाँ, मन को सजाकर आना। मन को जब सजाकर आओगे और आपके सुंदर मन को गोविंद देखेंगे तो हो सकता है आपके संग संग आपके घर तक पहुंच जाएं। तो ऐसे ही आप बड़े सुंदर मन के साथ कल कथा पांडाल में पहुंचना, उपस्थित होना। और कल ठीक 12 से 4 तक हम आप सब प्रेम से कथा गाएंगे और आप सब कथा का। तो बंधुओं, आज की कथा का समापन हम हरि की चरणों में करते हैं। 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय, उसके बाद हम सब आरती का दर्शन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के भाव से आरती का दर्शन करेंगे। हम तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। और देख छवि बलहारी में जाओ, देख छवि बलहारी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं चरणों के दर्शन पाओ, मैं चरणों के दर्शन पाओ, भाग्य बिगड़ी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। दासनाथ के नाथ आप हो, दासनाथ के नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। और देख छवि बरबारी में जाओ, देख छवि बरबारी में जाओ, बाकी बिगाड़ी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि बरबारी में जाओ, देख छवि बरबारी में जाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वदन तव यारविंद भवं भवानी संसार माला परिकार काले, अपार माला कराई, दिव्यंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे आरार्तिक्यं माजलेनासीत्तीर्णं महापुष्पे देवादिवन्दं मारुग्यातात्मसृन्दं महास्तेक्तिपुष्पाणित्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यातः। हरिः ॐ महायज्ञेनायज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दना च धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरिः ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चम वेदा च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृह्णां परमेश्वर। च मौनात् अपरा
आद्य सब, हे जग के आधार, पुष्पांजलि अर्पण करो देव स्वीकार। शाम का परिवार शाविदा शक्ति का शावनाय एतत् प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। प्राण प्रसुद्धमाय नमो नमः। सर्वभक्त कल्याणताय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी भक्त दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। कुल गजानंद गणपति जी महाराज की, सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। दुर्गे मात की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। भाग्य बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की और मुकुटबंसी वाले की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता के जय हो। सनातन धर्म की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अपने अपने माता गुरु गोविंद की जय हो। आज के आनंद की, जय हो। कल के परमानंद की, जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।